आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है प्रॉब्लम, जो कि रजिस्टर से रिलेटेड है, यानी कि जो रजिस्टर्स हैं उनसे रिलेटेड कोई एक आध प्रॉब्लम हम देखते हैं। अब कोई प्रॉब्लम देखने से पहले जरा हम देखें तो सही कि ये रजिस्टर होता क्या है। रजिस्टर जो जिसको जिसका काम ये होता है, एक चीज, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि स्लो डाउन करता है किसको, करंट को, इलेक्ट्रिकल करंट को, स्लो डाउन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। जिसकी शक्ल की अगर मैं बात करूं तो इस तरह करके नजर आता है हमें। ये एक डिवाइस, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और फर्ज करें कि हमने इसको तारों के साथ कनेक्ट किया हुआ है। फर्ज करें ये मैंने ना एक बैटरी साथ कनेक्ट कर दी है। जैसे कि ये अगर आप देखें तो ये फिर फर्ज करें ये बैटरी है, और अब बैटरी, जब बैटरी से करंट जाएगा ना, तो जब ये इससे होकर जाएगा तो ये बैटरी से जो करंट जा रहा है, जो कि बेसिकली करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस, जो कि चार्जेस होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो उससे करंट पैदा होता है। तो उसको रुकावट जो मिलती है, या जो उसको कम करने के लिए जो एक इंस्ट्रूमेंट हम लगाते हैं, वो क्या है, वो रजिस्टर कहलाता है, जिसको हम ऐसे देखते हैं, जो कि ऐसे नजर आता है। इसके साथ साथ आपने अपने लैब्स में, जो फिजिक्स की लैब्स होती हैं, उधर आपने इस तरह के रजिस्टर्स देखे होंगे, जिसको मैंने तस्वीर में ऐसे यहाँ पे बनाया, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे देखते हैं। अब हमारा इस प्रॉब्लम जो होगा वो बेसिकली इन रजिस्टर के बारे में होगा, जो कि हम बताएंगे कि जैसे अब आपको मैंने ये तीन रजिस्टर फर्ज करे दे दिए हैं, या कोई एक हिस्सा का रजिस्टर दे दिया, और आपसे मैं पूछूं कि भाई इसकी रेजिस्टेंस क्या है, वो कम है ज्यादा है। अब एक प्रॉपर्टी जो कि कितना ये रेजिस्ट करता है, कितना कम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। और वो बेसिकली मैं एक किसी भी रेजिस्टर की, इसको देखने से मैं बताऊंगा कि वो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। अब वो जिस मेथड से बताऊंगा वो हम देखते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम जरा अपने सामने एक प्रॉब्लम ले आते हैं। और प्रॉब्लम कुछ ये हमारे पास, जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिलहाल, डिटरमिन द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टर यूजिंग द कलर कोड मेथड। यानी कि आपने क्या करना है, डिटरमिन करना, निकालना है कि इस चीज को, रेजिस्टेंस की वैल्यू को किससे, फॉलोइंग रेजिस्टेंस, जो कि आपको रेजिस्टेंस अभी गिवन है, जिसको मैं यहाँ पे फिलहाल दो बता रहा हूँ कि ये दो रेजिस्टर हैं, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने निकालनी है यूजिंग, यानी कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है, कलर कोड मेथड वाला। अब कलर कोड मेथड वाला तरीका ये है कि जो कलर आपको नजर आ रहे हैं इस रेजिस्टर के ऊपर ना, इसको देखते हुए हमने क्या करना है कि बताना है कि इस रेजिस्टर की वैल्यू क्या होगी, इसकी क्या होगी। अभी बाहर तो नजर नहीं आ रही ना, इसके ऊपर लिखी हुई है, लेकिन इन कलर्स का इस्तेमाल करके हम बताएंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है। और उस बताने के तरीकों को, जो कि कलर के जरिए है, उसको हम कलर कोड मेथड कहते हैं। और इसको हम जरा थोड़ी देर तक देखते हैं। फिलहाल हम जरा रेजिस्टेंस की अगर बात करें, जैसे मैंने बताया कि रेजिस्टर क्या होता है, जो एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि करंट को रोकता है, रुकावट बनता है उसके सामने। अब एक रेजिस्टर जैसे कि ये, या ये कितने, इसके अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो इस करंट को कितना ज्यादा रोक सकता है, कितना कम रोक सकता है, तो उस एबिलिटी को, एक रेजिस्टर की, हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, एबिलिटी टू रेजिस्ट। किसकी एबिलिटी, जाहिर है एक रेजिस्टर की एबिलिटी। अब आते हैं प्रॉब्लम के ऊपर, जिसमें कलर कोड मेथड के बारे में अगर हम पहले पढ़ें कि कलर कोड मेथड क्या है, उसको जरा हम थोड़ा सा देखते हैं, फिर इन प्रॉब्लम्स के ऊपर आते हैं। अब कलर कोड मेथड क्या है, कहता है कि फर्ज करें कि एक रेजिस्टर है, और जाहिर है इसकी कोई ना कोई वैल्यू है। फर्ज करें कि मैं कह देता हूँ कि 23, 230, 23, कितनी वट एवर जो इसकी वैल्यू है, जो कि ओम्स में मैं बता रहा हूँ, ये ओम्स का निशान होता है ओम का, कि 2300 ओम, 2300 ओम। अब ये बता रहा है कि इसकी फर्ज कर रहे हैं कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, इतनी है। अब ये तो वैसे अंदाजा लगाया, लेकिन अगर आप इसको अंदर देखें तो इसके अंदर पहला कोई डिजिट है, दूसरा कोई डिजिट है, और साथ आगे जीरोस हैं। ठीक है, तो ये जो डिजिट्स आपको है ना, किसी भी रेजिस्टेंस के जो जो डिजिट्स हैं, इसी तरीके से हमारे पास जो एक हमने कलर कोड है, वो भी हमें ये कहता है कि जो पहला डिजिट है, दूसरा डिजिट है, तीसरा डिजिट है, उसके मुख्तलिफ जो नंबर हैं वो आपने इन कलर्स कोड को देख के बताने हैं। और उसके लिए हमारे पास एक टेबल है, जो कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, और लेके भी आ गया। अब ये जो टेबल है, इसमें जो पहला कॉलम आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली फर्स्ट डिजिट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। और वो बेसिकली जो पहला कलर होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको ग्रीन नजर आ रहा है, आपने इस टेबल में देखना है कि वो कौन सा ग्रीन कलर किधर है, फिर उसके लिहाज से उसका नंबर चूज करना है, और उसके साथ क्या करना है इसको हम देखते हैं। दूसरा जो कॉलम आपको नजर आ रहा है, ये सेकंड डिजिट का है,
जो कि आपने सेकंड कलर को देख के चूज करना है। जैसे अब सेकंड कलर क्या है, ब्लू, तो आपने इस पूरे कॉलम में ब्लू कलर देखना है, फिलहाल इसमें नहीं है। दूसरा कॉलम भी मैं आपको दिखाता हूँ, उसके अंदर होगा। तो सेकंड डिजिट जो है वो फिर आपने इसको देख कर करना है। अब जो तीसरा कॉलम है वो है मल्टीप्लायर से रिलेटेड, यानी कि जब आप पहले दो डिजिट लिख लोगे ना, फिर उसके आगे आपने कितने जीरोस लगाने हैं वो फिर आपको ये वाला कॉलम बताएगा। अब फर्ज करें कि यहाँ पे मैं, चले फिलहाल आसानी के लिए आसान कर देता हूँ, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करा देता हूँ चले साथ। अब फर्स्ट डिजिट क्या है, वो ग्रीन आपके सामने है। अब ये जो ग्रीन है इसका अगर आप इसमें देखें तो कलर है 5, तो आपने क्या करना है कि 5 आपने लिख लेना है। उसके बाद सेकंड है ब्लू, तो ब्लू इसमें नहीं है, उसके लिए मैं अगर आपको दूसरा टेबल दिखाऊं जो कि यहाँ पे है, ये देखें। अब यहाँ पे ब्लू है तो ब्लू क्या है, 6 है। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे सेकंड डिजिट वाला जो 6 है वो लिख दिया, जो कि ब्लू से हमने अभी टेबल में देखा था। अब आगे तीसरा क्या है, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर अगर आप देखें तो रेड कलर है। रेड कलर क्या कहता है कि आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी आप दो जीरोस आपने लगाने हैं। तो दो जीरोस का मतलब कि ये मैंने दो जीरोस लगा दिए। अब ये जो नंबर आया ना, असल में यही रेजिस्टेंस है, यानी हमने इन तीनों कॉलम का इस्तेमाल करके रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली, किसके लिए, इसके लिए। अब आपके जहन में होगा अगर तीनों से हमने निकाली तो ये चौथे का क्या काम है। असल में जो चौथा कलर है, लास्ट कॉलम है, या आप कह लें फोर्थ जो कलर है, वो बेसिकली आपको टॉलरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब टॉलरेंस से क्या मतलब है, टॉलरेंस से मतलब ये कि रेंज। आप फर्ज करें ये रेजिस्टर है, इसको मतलब टेम्परेचर आसपास से जो सराउंडिंग जहाँ पे पड़ा है, ये रेजिस्टर के टेम्परेचर आगे पीछे हो गया है, तो जाहिर है उसके लिहाज से इसकी रेजिस्टेंस भी थोड़ी सी इफेक्ट आएगी। तो ये बेसिकली आपको ये जो वैल्यू है ये आपको ये बताएगा कि इस रेजिस्टेंस के आगे पीछे थोड़ा सा, फर्ज करें कि ये है 5600 ओम। अब ज़रूरी नहीं है कि 5600 ओम की वैल्यू ही दे, ये थोड़ा सा पीछे नीचे करके वैल्यू दे सकता है। फर्ज करें ये दे आपको 5580 से लेकर 5620 तक। तो ये अब एक रेंज है जिसके अंदर आपको ये बता रहा है एग्जैक्ट वैल्यू, तो ये हमने बताई है ना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इतनी हो, तो टेम्परेचर या किसी और फैक्टर की वजह से आगे या पीछे वैल्यू हो सकती है। तो ये एक टॉलरेंस हमें ये बताता है कि आप कितना इससे मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू आगे या पीछे करवा सकते हैं, या आ सकती है वैल्यू। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल कलर कौन सा है, ये आपको गोल्डन कलर, गोल्डन टाइप कलर नज़र आ रहा है ना। और गोल्डन के लिए अगर हम एक इस टेबल में आए तो ये गोल्ड है, और गोल्डन के लिए क्या है, 5%। इसका मतलब ये है कि ये जो भी वैल्यू है, ये 5600, इसके आप कह लें कि प्लस माइनस, जो कि प्लस माइनस दोनों है गोल्ड में, अगर आप देखें तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है, तो प्लस माइनस 5% ऊपर नीचे इस वैल्यू के हो सकता है। यानी आंसर जो रेजिस्टर ये वैल्यू देगा वो इस वैल्यू के 5% ऊपर या नीचे हो सकती है। तो ये आपको टॉलरेंस इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसी एक के अंदर एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करवा लिया है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हमारा जो मेन प्रॉब्लम था ये वाला, ये कहाँ गया। तो अब अगर आपने एक रेजिस्टर के लिए प्रॉब्लम, एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया यहाँ पे, तो अब आपको इसमें भी मसला नहीं होगा। अब जरा इसको करते हैं। अगर आप देखें तो पहला कलर कौन सा है, रेड, यानी पहला डिजिट जो है वो भी क्या है, यहाँ पे हम देख लेते हैं वो क्या है, रेड। जो पहले हम कलर ज़रा आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद तो मतलब हमारे पास जो टेबल है वहाँ से देख लेंगे। दूसरा जो है वो भी रेड है। तीसरा जो है वो क्या है आपके पास है, वो है ब्राउन, तो ये मैं ब्राउन लिख ले देता हूँ। जबकि लास्ट जो है वो गोल्ड है, तो आपको ये गोल्ड ही नज़र आ रहा होगा। अब अगर आप देखें तो ये आपके पास ये चार कलर हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब हम ज़रा क्या करते हैं, टेबल का इस्तेमाल करते हैं। टेबल अगर मैं इधर ही ले आऊँ तो अगर आप देखें तो रेड के लिए क्या है, 2 वैल्यू है, यानी पहले के लिए पहले डिजिट भी 2 है, दूसरा भी क्या है, 2 है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँ कि पहला डिजिट 2 है, दूसरा क्या है वो है, तीसरा क्या है, ब्राउन कलर। उसके लिए अगर हम वापस इस उस पे आए तो टेबल पे आए तो ब्राउन क्या है, ये तो 1 है। 1 का मतलब कि एक ही जीरो लगाएं आप आगे। तो आइए एक जीरो और लगा लेते हैं। तो ये आपके पास ओहम रेजिस्टेंस आ गई किसकी, इस ये जो ऊपर आपके पास रेजिस्टेंस था इसकी। अब रहते हैं, अब आते हैं गोल्ड, चौथा कलर, जो कि आपको जैसे मैंने बताया टॉलरेंस के बारे में, रेंज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो वो गोल्ड के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो भी ये टेबल से देखते हैं। और वो टेबल जाहिर है कौन सा था, भला ये वाला था। और ये गोल्ड की कितनी है, प्लस माइनस 5%। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लस माइनस 5%। अब
यानी इस वैल्यू का अगर हम 5% लें तो जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू के लिहाज से ऊपर या नीचे आपको ये वैल्यू, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये रेजिस्टर दे सकता है। अब जरा इसके ऊपर आते हैं और ये वाला देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कलर हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो जरा एक लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके। तो पहला जो कलर अगर आप गौर से देखें तो पहला कलर तो ब्राउन टाइप ही लग रहा है हमें, तो ये ब्राउन मैं लिख लेता हूँ। दूसरा कलर अगर आप देखें ये तो ब्लैक है, ये तो ब्लैक टाइप कलर है और ये बल्कि है ही ब्लैक। तो इसको अगर हम यहाँ पे लिख लें कि ये क्या है, ये क्या है, ब्लैक। उसके बाद अगर आप तीसरे कलर की बात करें तो तीसरा कलर आप लोगों को रेड नजर आ रहा होगा, लेकिन ये रेड तो इस टाइप का है, ये असल में है ऑरेंज टाइप का, जिसको मैं यहाँ पे ऊपर चले मेंशन कर लेता हूँ कि ये क्या है, ऑरेंज टाइप का, ये है ऑरेंज। तो यहाँ पे मैं लिख दिया। अब जो लास्ट कलर है वो अगर आप देखें तो वो तो येलो टाइप का नहीं है, तो ये मैंने येलो भी आपके सामने लिख लिया। ठीक है, अब ये हमने 4 कलर आइडेंटिफाई कर लिए। अब हम टेबल का इस्तेमाल करके आसानी से इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। पहला कलर है ब्राउन, तो हमें ब्राउन वैसे यहाँ से तो नहीं, लेकिन हम चले टेबल ही ले आते हैं। टेबल में अगर आप देखें तो पहला कलर जो है वो पहला डिजिट है ब्राउन, यानी पहला डिजिट ये है और ये ब्राउन क्या है 1। और अगला भी चलें इधर ही देख लेते हैं अगर है। दूसरा क्या है, ब्लैक। ब्लैक के लिए हम कौन सा नंबर यूज करते हैं, 0। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहला डिजिट क्या था 1 ब्राउन के लिए, दूसरा क्या था 0 ब्लैक के लिए, तो आपके पास 2 डिजिट हो गए। तीसरा क्या है, येलो, जिसके लिए हम वापस टेबल को ले आते हैं और येलो क्या है 4 जीरोज, यानी 1 2 3 4 जीरोज है हमारे पास। ये कितने हैं, 4, 2 और 2, 4 जीरोज हैं। बल्कि ये माजरत ख्वाह हूं, ये जो छोटा कलर है वो तो येलो है ना, हम तो फिलहाल तीसरे कलर की बात करेंगे ना जीरो के लिए। तो और वो क्या है, ऑरेंज। और ऑरेंज के लिए अगर हम वापस इस टेबल के लिए हैं तो ऑरेंज क्या है ये, और इसके लिए कितने 3 जीरोज हैं। और यही 3 जीरो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, ये 3 जीरो मैंने लगा लिए और ये आपके पास ओम की वैल्यू आ गई 10,000 ओम। इस रेजिस्टर की क्या है, रेजिस्टेंस, जो कि मैं यहाँ पे आपके सामने ले आया हूँ। अब आखिरी कलर क्या है, येलो। और येलो हमें टॉलरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जो कि परसेंटेज के अंदर होती है। तो वो अगर हम टेबल से देखें तो टेबल के अंदर कितनी है, प्लस येलो ये है ±4%, जिसको चले मैं यहां पे लिख देता हूं कि ±4%। अब चले इस परसेंट को भी जरा हम देखते हैं कि ये परसेंट से क्या है कि इस 10,000 का 4% क्या होगा, फिर उस लिहाज से टॉलरेंस को जरा अंडरस्टैंड करते हैं। अब बाहिर आपको ये प्लस माइनस ऐसे लग रहा है कि जैसे ये 4 इसके साथ प्लस या माइनस हो रहा है, असल में सबर ये अभी हम जरा पहले परसेंटेज निकालते हैं फिर उसके बाद हम देखते हैं। फर्ज करें ये 10,000 है और इसका अगर मैंने 4% निकालना है कि इसका 4% क्या होगा, तो उसके लिए मैं 4% से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। परसेंटेज हटती है तो हम क्या करते हैं 100 से, सॉरी क्या करते हैं हम 100 से इसे डिवाइड कर लेते हैं, जो कि हमने कर लिया। अब अगर आप देखें तो ये 2 जीरो हैं तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गए। तो 4 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 400। इसका मतलब ये हुआ कि इस 10,000 का जो 4% है ना वो कितना है 400। तो अब प्लस माइनस जैसे मैंने बताया, तो अगर आप 10,000 से 400 को माइनस करें, जिसके लिए जाहिर है मैं कैलकुलेटर ले आता हूँ, ये मैंने 10,000 लिखा और इससे मैंने 400 माइनस कर लिया, तो ये आपके पास आ गया 9,600। और साथ साथ आपने प्लस भी करना है ना, तो हम क्या करते हैं पहले 9,600 लिख लेते हैं, उसके बाद माइनस के लिए था ये। अब प्लस के लिए अगर हम करें तो ये 10,000 है, इसके अंदर हम जमा कर देते हैं 400, जो कि 10,400 ज़ाहिर हो जाएगा। तो ये आपके पास 10,400। अब अब ये आपको एक रेंज पता चल गया। रेंज क्या है कि ये जो रजिस्टर है ये आपको इस 9,600 से लेकर 10,400 के बीच में कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा। तो ये आपके पास एक रेंज आई है। और ये कैसे, ये मैंने बेसिकली ओम जो कि यूनिट है रेजिस्टेंस का वो लगाया है। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस की एक रेंज आ गई। सिमिलरली जब हम इसकी परसेंटेज की वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए भी एक रेंज की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पर आई है कि ये रजिस्टर 9,600 से लेकर 10,400 के दरमियान एक वैल्यू आपको देगा, जिससे फिर जाहिर अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए, इतनी वैल्यू का रजिस्टर चाहिए, तो आप अपने सर्किट में लगा लेंगे, फिर नहीं चाहिए तो नहीं लगाएंगे, जाहिर है।
और आज हमने इसका मतलब ये देखा कि एक रजिस्टर जो होके हमारी लैब में इस्तेमाल होते हैं उनको देखते साथ हम कैसे बता सकते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है। यानी आज हमने प्रॉब्लम जो कि रजिस्टर से रिलेटेड है उसके बारे में पढ़ा।